ऑल ऑफ यू। आज हम उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। 30 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है, किस शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान किए थे? ऑप्शन है जगत शाह, प्रदीप शाह, भवानी शाह या फतेह शाह। गुरु राम राय को जो 3 गांव दान किए थे यह किए गए थे फतेह शाह द्वारा, जो कि एक पवार शासक। प्रश्न नंबर 2 है, जानवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या पश्चिमी रामगंगा। जानवी नदी, जिसे जाड़ गंगा भी कहा जाता है, यह संबंधित है भागीरथी से, जो कि उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी से मिलती है। प्रश्न नंबर 3 है, राज्य सरकार द्वारा अभिनव जवाहर योजना संबंधित है फसल बीमा से, चारा विकास से, शिक्षा से या रोजगार से? राज्य सरकार द्वारा जो अभिनव जवाहर योजना चलाई जा रही है यह संबंधित है चारा विकास से। प्रश्न नंबर 4 है, स्कूलों की राजधानी कहा जाता है देहरादून को, मसूरी को, नैनीताल को या हरिद्वार को? स्कूलों की राजधानी कहा जाता है देहरादून को। प्रश्न नंबर 5 है, लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद में किस गांव में स्थित है? ऑप्शन है लावाणी गांव, सियाली गांव, बाण गांव या लमगोडी गांव? लाटू देवता का मंदिर, जिसे रहस्यमय मंदिर भी कहा जाता है, यह स्थित है बाण गांव, चमोली जनपद में। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजित होंगे? ऑप्शन है 2024, 2022, 2021 या 2023? उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं यह 2022 में प्रस्तावित है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सुरेंद्र भंडारी, सानिया मिर्ज़ा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। प्रश्न नंबर 8 है, राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक किस स्थान पर किया जाता है? ऑप्शन है मसूरी, औली, कौसानी या जौनसार? राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है कौसानी से, जो कि बागेश्वर जनपद में है। प्रश्न नंबर 9 है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है SP डबराल ने, परमार ने, GC पांडे ने या पातीराम ने? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी गई है पातीराम द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? ऑप्शन है P बैरन, A एटकिंसन, जिम कॉर्बेट या J विल्सन? हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक हैं A एटकिंसन। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन है मिलम, कफनी, गंगोत्री या सुंदरडुंगा? उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है यह है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जनपद में है। मिलम हिमनद पिथौरागढ़ में है। कफनी हिमनद बागेश्वर में है और सुंदरडुंगा हिमनद बागेश्वर में है। प्रश्न नंबर 12 है, कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है? ऑप्शन है मादा मृग में,
नर मृग में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। जो कस्तूरी पाई जाती है यह पाई जाती है नर मृग में। प्रश्न नंबर 13 है, किंगरी बिंगरी, नीति, शैल, शाल, दारमा क्या है? ऑप्शन है नदियाँ, पहाड़ियाँ, दर्रे या धार्मिक स्थल। जो ये किंगरी बिंगरी, नीति, शाल, शैल, दारमा है, यह है दर्रे। प्रश्न नंबर 14 है, मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है काशीपुर, रुद्रपुर, जोशीमठ या चक्रता। मुंडाली नामक पर्यटन स्थल स्थित है चक्रता में। प्रश्न नंबर 15 है, टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? ऑप्शन है पृथ्वी शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह या कीर्ति शाह। टिहरी में घंटाघर का निर्माण कराया गया था कीर्ति शाह द्वारा। प्रश्न नंबर 16 है, दुर्योधन मंदिर स्थित है? ऑप्शन है पौड़ी, उत्तरकाशी, हरिद्वार या चमोली। दुर्योधन मंदिर स्थित है उत्तरकाशी में। प्रश्न नंबर 17 है, पुराना दरबार नामक राजमहल किसने बनाया था? ऑप्शन है फतेह शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह या पराक्रम शाह। पुराना दरबार नामक राजमहल बनाया गया था सुदर्शन शाह द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है, हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा या बागेश्वर। जो ये हिंगला देवी मंदिर है यह स्थित है चंपावत जनपद में। प्रश्न नंबर 19 है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था? ऑप्शन है देहरादून से, कोटद्वार से, पौड़ी से या टिहरी से। गढ़वाल समाचार पत्र था जो ये 1902 में कोटद्वार से प्रकाशित होता था, जिसके संपादक थे पंडित गिरजादत्त नैथानी। अगर जनपद की बात की जाए तो हम इसे पौड़ी टिक करेंगे, पर अगर जगह की बात की जाए तो हम इसे कोटद्वार टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति कौन है? ऑप्शन है भीमसेन जोशी, गोविंद बल्लभ पंत, जनरल BC जोशी या HN बहुगुणा। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति है गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न नंबर 21 है, किस त्योहार की रात में भेला खेला जाता है? ऑप्शन है दीपावली, होली, रक्षाबंधन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दीपावली। दीपावली की रात में ही भेला खेला जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, घी संक्रांति ओलगियाँ मनाई जाती है? ऑप्शन है सितंबर के मध्य में, अक्टूबर के मध्य में, नवंबर के मध्य में या दिसंबर के मध्य में। तो घी संक्रांति ओलगियाँ मनाई जाती है सितंबर के मध्य में। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? ऑप्शन है गब्बर सिंह नेगी, सूबेदार राम सिंह, जनरल BC जोशी या मेजर धन सिंह थापा। आंसर है विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था गब्बर सिंह नेगी को। प्रश्न नंबर 24 है, पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था? ऑप्शन है धुनार बस्ती, पंवार बस्ती,
शाह बस्ती या राजबस्ती? पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था धुनार बस्ती। प्रश्न 25 है, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन है पर्यटन, कृषि, उद्योग या उपयुक्त सभी। उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय है कृषि। प्रश्न नंबर 26 है, दिव्य सरोवर स्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार, नैनीताल, चमोली या उत्तरकाशी। आंसर है दिव्य सरोवर स्थित है हरिद्वार में। प्रश्न नंबर 27 है, राज्य में किस ऋतु को बस्क्याल भी कहा जाता है? ऑप्शन है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु या वर्षा ऋतु। राज्य में बस्क्याल भी कहा जाता है वर्षा ऋतु को। प्रश्न नंबर 28 है, नंदा राज तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी है? ऑप्शन है 180 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 280 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। इसका आंसर है 280 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 29 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है? ऑप्शन है महासेर मछली का, चीतल का, कस्तूरी मृग का या एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से प्रथम वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन है नंदा देवी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तराखंड में प्रथम वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अन्य की बात करें तो नंदा देवी की स्थापना 1982 में हुई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगर इनकी जगह की बात की जाए तो नंदा देवी चमोली जनपद में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जनपद में फैला हुआ है, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में है और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा जनपद में है। 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।